स्टेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड दोनों से ही बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मैं समझाने वाला हूँ। मशीन को बेचा जाए उसको भी मैं आज सिखाने वाला हूँ। बेसिक तो समझ में आ गया। मैं अगले वीडियो में आपको एकदम टिपिकल क्वेश्चन ला के देने वाला हूँ ताकि आपको कभी दिक्कत ना, कहीं खोजने की जरूरत ना पड़े। एकदम टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन उठा के देने वाला हूँ। तो बच्चों बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि है डेप्रिसिएशन। देखो बच्चा, डेप्रिसिएशन में मैं आज आपको पहले ही बता दूं, आज की वीडियो में मैं बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करने वाला हूं। यानी न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल है नहीं, ये न्यूमेरिकल चैप्टर है आपका। तो न्यूमेरिकल में देखो डेप्रिसिएशन दो मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मैं कोई पढ़ा नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ मैं कि ये चैप्टर को मैं कैसे लेके जाने वाला हूँ। तो आज मैं स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड दोनों से ही बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मैं समझाने वाला हूँ। और स्ट्रेट लाइन मेथड में कैसे एक मशीन को बेचा जाए उसको भी मैं आज सिखाने वाला हूँ। आज का जो वीडियो है वो पूरा बेसिक है। स्ट्रेट लाइन मेथड को कैसे करना है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को कैसे करना है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको स्ट्रेट लाइन मेथड के टिपिकल क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, क्योंकि हाँ बच्चे टिपिकल क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो जो मैक्सिमम हार्ड लेवल वाले जो क्वेश्चन है ना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाने वाला, ताकि आपको फिर कभी कोई दिक्कत डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में ना आए। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन होता क्या। देखो बच्चा, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स टेंजिबल एसेट। जैसे कि आप अगर गाड़ी खरीद रहे हैं इस साल, मान लो 10 लाख की गाड़ी इस साल खरीद रहे हो, उसको चला रहे हो, यूज़ कर रहे हो, अब रोज़ चला रहे हो, रोज़ यूज़ कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसमें कुछ खराबी आ रही है, टाइम पार होता जा रहा है, 4 साल 5 साल बाद अगर उस कार को आप बेचने को जाओगे तो 10 लाख की जो गाड़ी थी, क्या वो 10 लाख में बिकेगी? नहीं बिकेगी सर, वो तो 4 लाख में बिकेगी, 3 लाख में बिकेगी, 5 लाख में बिकेगी, हाँ रेंडमली कोई भी प्राइस में बिकेगी, लेकिन 10 लाख में तो बिल्कुल नहीं बिकेगी। वैल्यू घटा कि नहीं घटा, वैल्यू रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। टेंजिबल एसेट के केस में होता है बच्चा। किसके एसेट में? टेंजिबल। अब बोलो सर कुछ एसेट ऐसे है जिसके वैल्यू बढ़ता है, हाँ ठीक है बच्चा, बढ़ता है, वो एप्रिसिएशन है, उसकी बात नहीं करेंगे। वही वैल्यू उस मशीन की बात करेंगे जिसका वैल्यू घटता है, जैसे कि गाड़ी हो गया, मशीन हो गया, इन सब की वैल्यू क्या होती है? घटती। तो उसकी बात करेंगे। तो फिलहाल चैप्टर का नाम है आपका डेप्रिसिएशन। क्या बच्चा? डेप्रिसिएशन। ठीक है बच्चा। तो डेप्रिसिएशन समझ में आ गया। रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स। इसको करने के दो मेथड है, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक है बच्चा स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। दूसरा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसके और भी अलग अलग नाम है, ठीक है, इसके और भी अलग अलग नाम है, आपके बुक्स में गिवन होंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे? स्ट्रेट लाइन मेथड से। आज हम लोग बस बेसिक कंसेप्ट की अकाउंट बनाते कैसे, अकाउंट में पोस्टिंग कैसे करते हैं उसको सीखेंगे। और नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं स्ट्रेट लाइन मेथड के टिपिकल क्वेश्चंस को लेके आने वाला हूँ। तो बच्चा उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपके डेप्रिसिएशन चैप्टर जो है ना वो पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा इसी में। फिलहाल आप ये समझिए कि यहाँ फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है। एक फाइनेंशियल ईयर होता है, एक कैलेंडर ईयर होता है। एक कौन सा होता है बच्चा? कैलेंडर ईयर। ठीक है, कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, मान लो 2021 को ले रहा हूँ, तो खत्म होगा 31 मार्च 2022। आधे बच्चे तो ये साल वाले में ही कंफ्यूज हो जाता है। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2021 को, खत्म होगा 31 मार्च 2022 को। और कैलेंडर ईयर ये स्टार्ट होगा 1 जनवरी, मान लो 2021 को स्टार्ट हो रहा है, तो खत्म होगा 31 दिसंबर 2021 को ही। वैसे अकाउंट्स में यही चलता है फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर बहुत कम आता है, खासकर 11 में मिल जाएगा, 12 में तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि सपोज 1 अप्रैल को मैंने 1 लाख की एक मशीन परचेज की। कितने का मशीन? 1 लाख का एक मशीन परचेज किया, जिसपे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा एट द रेट 10% पर एनम। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होने की बात करें? 10% पर एनम। अकाउंट क्लोज होगा 31 मार्च को हर साल। हर साल कब क्लोज होने वाला है अकाउंट? 31 मार्च को। फाइनेंशियल ईयर लेके चल रहे हैं हम लोग, और इसको हमको करना है स्ट्रेट लाइन मेथड से। अब बोला गया 3 साल का अकाउंट बना दो, 3 साल का मशीन का अकाउंट बनाओ। कितने साल का? 3 साल का अकाउंट बनाओ। किसका? मशीन का। ये है आपका क्वेश्चन। मशीन आपने खरीदा कितने का? 1 लाख का। कब खरीदा? 1 अप्रैल को खरीदा। 1 अप्रैल ईयर ले लो 2021 को। डेप्रिसिएशन कितना बोला गया? 10% पर एनम। उसके बाद बोला गया स्ट्रेट लाइन मेथड से। और कौन सा मशीन? 3 साल का, सॉरी कितने साल के लिए बोला गया बनाने के लिए? 3 साल के। क्वेश्चन में आपको दिया होगा कितने साल के लिए बनाना है,
फिलहाल फॉर्मेट को समझिए, ठीक है। हम लोग मशीन का अकाउंट बना रहे हैं, किसका बच्चा? मशीन का। मशीन क्या एसेट्स है कि नहीं बच्चा? मशीन एसेट्स है सर, ठीक है। एसेट्स का रूल क्या है ये बताइए। एसेट्स का रूल क्या बच्चा? एसेट जब भी इंक्रीज होगा डेबिट साइड लिखा जाएगा, और जब भी एसेट इंक्रीज होगा डेबिट साइड, और जब डिक्रीज होगा तो किधर लिखेंगे बच्चा? क्रेडिट साइड। ये तो आपको आता ही है, ये तो आपने पहले से ही पढ़ रखा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ठीक है, ये आपका फॉर्मेट में बना रहा हूँ, ठीक है। किसका? मशीन अकाउंट का। वही लेजर फॉर्मेट ही है, कुछ और नहीं है, ठीक, कुछ और नहीं है, वही लेजर फॉर्मेट ही हम लोग को बनाना होता है। 3 साल का अकाउंट बनाना है हम लोग को, 3 साल के लिए। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहला काम, सबसे पहला काम हम लोग लिखेंगे किसका अकाउंट बना रहे हैं? जिसका बना रहे हैं उसका लिखेंगे मशीन अकाउंट। मशीन है तो मशीन, ठीक है। प्लांट एंड मशीन है तो प्लांट एंड मशीन, ट्रक है तो ट्रक, ठीक है। इस टाइप से डेबिट साइड क्रेडिट साइड। यहाँ पे आ गया आपका डेट, यहाँ पे आ गया पर्टिकुलर, यहाँ पे आ गया अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। यहाँ तक क्लियर? बात समझ में आ गया? अब ये बताओ, आपने मशीन खरीदा, कब खरीदा? 1 अप्रैल 2021 को। तो पहला साल जो स्टार्ट हो रहा है वो 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट हो रहा है। खत्म कब होगा बच्चा? अगले साल 31 मार्च 2022 को। ईयर को समझिएगा, बहुत बच्चे ना ये ईयर में कन्फ्यूज होता है, पहले ईयर समझ लीजिएगा, ये साल समझ लीजिएगा। 3 साल का बनाना है, तो पहला साल तो ये हो गया। दूसरा साल जस्ट इसके अगले दिन ही दूसरा साल स्टार्ट हो जाएगा, यानी कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हो जाएगा। खत्म होगा कब? 31 मार्च 2023। ये आपका दूसरा साल। अब तीसरा साल कब आना है? तीसरा साल कब स्टार्ट होगा? जस्ट इसके अगले दिन, यानी 1 अप्रैल 2023, और ख़त्म होगा 31 मार्च 2024 को। 21, 22, 22, 23, 23, 24। बात समझ में आ गया? 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा, 31 मार्च को खत्म होगा। 3 साल का बनाना है, पहला साल ये, दूसरा साल ये, तीसरा साल ये। यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब हम चलेंगे अकाउंट पे। एसेट्स का नेचर क्या था सर जी? एसेट्स का नेचर तो ये है कि एसेट जब जब बढ़ेगा, जब जब इंक्रीज होगा डेबिट साइड लिखेंगे, जब जब घटेगा किधर लिखेंगे बच्चा? क्रेडिट साइड। ये बात होती थी, बिल्कुल ठीक है। मशीन आपने खरीदा कितने का? 1 लाख का। तो मशीन बढ़ा कि घटा? बढ़ गया। बढ़ा तो किधर लिखेंगे? एज पर रूल बढ़ेगा तो किधर लिखेंगे? डेबिट साइड, ठीक है, डेबिट साइड लिखेंगे। कब आपने खरीदा? खरीदा है 1 अप्रैल 2021 को, तो पहले तो साल लिखिए 2021, 1 अप्रैल। खरीदा कब? खरीदा तो क्या गया आपके पास से? पैसा गया, तो हम टू बैंक लिख देंगे, बैंक अकाउंट। कितने का खरीदा? 1 लाख रुपए का। कितने खरीदा? 1 लाख रुपए का। मशीन खरीदा है तो पैसा गया है कि नहीं गया है? इसका एंट्री क्या बनेगा? जनरल एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट बनेगा कि नहीं? सॉरी, मशीन अकाउंट डेबिट टू, उल्टा बोल दिया, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहाँ पे टू बैंक कितना लिख दिया हमने? 1 लाख रुपये। इंक्रीज हुआ है मशीन, डेबिट साइड में लिख दिया। अब बोला गया है कि इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना हर साल 10%, यानी हर साल 10% इसके वैल्यू से हमको रिड्यूस करना है। रिड्यूस करना है, डेप्रिसिएशन मतलब क्या है? कहीं ना कहीं एसेट्स की वैल्यू को रिड्यूस कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है तो किधर लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड। और डेप्रिसिएशन साल के आखिरी में लगता है। कब लगता है बच्चा? साल के आखिरी में। तो साल का शुरुआत है 1 अप्रैल 2021, तो साल का आखिरी क्या होगा? 31 मार्च 2022। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड में 2022 31 मार्च। लग क्या रहा है? बाय डेप्रिसिएशन। क्या लग रहा है? बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है? स्ट्रेट लाइन मेथड है बच्चा, तो 1 लाख पे 10%। 1 लाख पे 10%। 1 लाख पे 10% कितना हो जाएगा आपका? 10,000 रुपये। कितना हो जाएगा बच्चा? 10,000 रुपया। क्लियर? अब यहाँ पे आपको क्लोज करना है। क्या करना है? क्लोज करना है। अकाउंट को क्लोज करना है। इस साल के अकाउंट को आप क्लोज करेंगे। जब क्लोज करेंगे तो आपको ये देखना होता है, नॉर्मली ये हम लोग देखते हैं कि ग्रेटर कौन सा है। तो ये 1 लाख बड़ा है कि 10,000 बड़ा है? भैया 1 लाख बड़ा है। चलिए 1 लाख बड़ा है, तो जो बड़ा है उसी को लिखना होता है यहाँ पे भी, उसको भी यहाँ पे भी लिखना होता है। अब 1 लाख में से 10,000 कट गया तो बचा कितना? 90,000। अब सिंपल भाषा समझिए, 1 लाख की मशीन हमने खरीदा था साल की शुरुआत में, साल के आखिर में 10% का डेप्रिसिएशन लग गया, यानी 10,000 उस 1 लाख में से कट गया, तो साल के आखिर में मशीन की वैल्यू कितनी हो रही है? 90,000। इसको हम लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस को तो हम लोग बाय बैलेंस सीडी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? ठीक। इस साल के आखिरी का बैलेंस सीडी अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होगा कि नहीं होगा? तो अगले साल पे आ जाओ, यहाँ पे अगला साल कौन सा होगा? 2022 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी। पिछले साल के आखिरी में बैलेंस मशीन का कितना बचा था? 90,000। तो इस साल के शुरुआत में मशीन का बैलेंस कितना होगा? 90,000 ही होगा। कितना होगा बच्चा? 90,000। बात समझ में आ गया?
ये बताओ 90,000 की मशीन साल की शुरुआत में थी, साल के आखिरी में फिर से कितना % डिप्रीशिएशन लगना है? 10% लगना है। ठीक है, 2023 31 मार्च बाय डेप्रीसिएशन। देखो बच्चा, हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, पहला वाला। स्ट्रेट लाइन मेथड ये कहता है कि डेप्रीसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पर लगेगा। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जिसमें हमने मशीन को एक्वायर किया, जिस कॉस्ट में मशीन को एक्वायर किया गया था, खरीदा गया था, उस पे ही हमेशा डेप्रीसिएशन लगेगा। यानी एक बार 10,000 लग गया ना, अब जीवन भर उस मशीन पे 10,000 ही कटना है। कितना कटना है? 10,000। ओरिजिनल कॉस्ट पे जो डेप्रीसिएशन लगा है वही कटेगा जीवन भर, यानी 10,000। अब फिर से आ जाओ, साल को क्लोज करो। 90,000 का मशीन, 90,000 की मशीन में से 10,000 का डेप्रीसिएशन काट दो, यानी कितने का बचा? मशीन हो गया साल के आखिरी में, दूसरे साल के आखिरी में मशीन का वैल्यू हो गया 80,000। कितना हो गया बच्चा? 80,000। क्लियर है? कोई दिक्कत? क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट ईयर में। 3 साल का बोला गया था, पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया, तीसरा साल। तीसरा साल कब स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2023, खत्म होगा 31 मार्च 2024। 2023 31 मार्च को साल खत्म हुआ था, अगला साल शुरू हो जाएगा जस्ट उसके अगले दिन 2023 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी। ठीक, कितने का? 80,000 का। क्लियर? साल के आखिरी में चले जाओ, साल के आखिरी में चले जाओ, क्योंकि हमको क्या लगाना है? फिर से डेप्रीसिएशन लगाना है। 2024 31 मार्च बाय डेप्रीसिएशन। भैया डेप्रीसिएशन कितना लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट पे जो लगा था सर, एक बार जो लग गया वो जीवन भर लगेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। कितना लगेगा? 10,000। अब 80,000 का साल के शुरुआत में उसका बैलेंस था, तो 80 में से साल में आखिरी में 10,000 फिर से कट गया, तो इस साल के आखिरी में कितना बैलेंस हो गया उसका? 70,000 बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD। बात समझ में आया कि नहीं बच्चों? ये था स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू। मैं इसमें एक और चीज़ ऐड ऑन करने वाला हूँ। ऐड ऑन ये करने वाला हूँ कि सपोज डेट मान लो कि ये मशीन बिक गई, सपोज डेट मान लो कि ये मशीन बिक गई। क्या हो गई? बिक गई। ठीक है, इसमें कुछ और ऐड करने वाला हूँ। मशीन क्या हो गया? बिक गया। ठीक है, सेल हो गया। मान लो सेल कब हुआ? 2024 को चला है 31 मार्च तक, तो हम मान के चलते हैं कि 1 अक्टूबर 2024 को ये मशीन बिक रहा है। 1 अक्टूबर 2024 को ये मशीन बिक रहा है 60,000 रुपये में। कितने में? 60,000 रुपये। अब 1 अक्टूबर 2024 कहाँ आएगा? ऑब्वियस सी बात है, ये उस साल में आएगा। 1 अप्रैल 2024 साल शुरुआत होगा, खत्म होगा 31 मार्च 2025 को, यानी चौथे साल में। ठीक, 3 साल का मैंने क्वेश्चन दिया था, लेकिन मैं एक और ऐड कर दे रहा हूँ, सेल वाला, ताकि मैं इसी क्वेश्चन में आपको मशीन को बेचा कैसे जाए उसका भी सिखा दूं आपको। तो चलो, यानी अगला साल आपको जाना पड़ेगा 1 अप्रैल 2024 तो बैलेंस बीडी। कितने का आ गया? 70,000 का। अब ये मशीन कब बिक रहा है? 1 अक्टूबर को बिक रहा है। 1 अक्टूबर को बिक रहा है, और ये डेप्रिसिएशन क्या मैंने बताया था? 10% पर एनम। पर एनम का मतलब था सालाना। पर एनम का मतलब था सालाना। क्या ये साल भर चला मशीन? ये मशीन तो 1 अक्टूबर को बिक गया। अक्टूबर काउंट नहीं करेंगे क्योंकि पहला दिन है, तो अक्टूबर काउंट नहीं होगा। तो 1 अक्टूबर को बिक गया, यानी मशीन कहाँ से चल रहा है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 6 महीना ही मशीन चला। कितने मशीन चला? 6 महीना ही। अगर कैलकुलेशन किया जाए कि मशीन 1 लाख का है और इस पर 10% का डेप्रिसिएशन लगाया जाए और ये 6 महीना चल रहा है, तो 6/12 कर दो, क्योंकि पर एनम का मतलब सालाना, 10% सालाना चार्ज हो रहा है, और यहाँ मशीन सालाना चला नहीं, 6 महीने में बिक गया, तो हम क्या करेंगे? 6/12 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5,000 रुपये। कितना हो जाएगा? 5,000। क्लियर? अगर सिंपल देखो तो 1 लाख का 10% होता है 10,000, 6 महीना मतलब आधा, 10,000 का आधा कर दो, कितना? 5,000। बात समझ में आ गया? 6 महीने बाद ही बिक गया। अब मतलब बिक रहा तो एसेट बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है ना। घट रहा है, कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे। ठीक हो, बिका कब? 2024 को 1 अक्टूबर को बिका है ना, तो पैसा आ रहा है, तो बाय बैंक। कितने बिका? कितने बताया मैंने? 60,000 पे। 60,000 में बिक गया सर। 6 महीना चला ना, तो 6 महीने तक का डेप्रिसिएशन लगा दो। कितना लगाओगे? 5,000। ठीक, अब ध्यान से समझिए, मशीन की वैल्यू साल की शुरुआत में कितनी थी? 70,000। मशीन की वैल्यू साल की शुरुआत में 70,000, 6 महीना चला तो उसका 5,000 का डेप्रिसिएशन कट गया। मशीन की वैल्यू कितनी होगी? 65,000। यानी मशीन की वैल्यू एट प्रेजेंट टाइम 65,000 की है, और 65,000 का मशीन आपने कितने बेचा? 60,000 में बेचा। तो 60,000 में बेचा तो 5,000 का नुकसान हो रहा है कि नहीं बच्चा? 5,000 का हो रहा है नुकसान। तो इसको हम लिखेंगे बाई
लॉस ऑन सेल कितने का, 5,000 का। बात समझ में आ गया। तो ये था बेचने का तरीका। यहाँ हम कर देंगे क्लोज, यहाँ लिख देंगे 70,000 और यहाँ भी ऐड कर दो तो आ जाएगा 70,000। बात समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत? मशीन खरीद के भी दिखा दिया, 3 साल चला के भी दिखा दिया, मशीन को एट द एंड मैंने बेच के भी दिखा दिया। नुकसान होगा तो इधर लिखेंगे, फायदा होता तो इधर लिखते, और फायदा में प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, फायदा में हम गेन लिखेंगे। क्यों गेन लिखेंगे, क्यों प्रॉफिट नहीं लिखेंगे? प्रॉफिट भैया बिजनेस पर्पस वाला इनकम से होता है, ये मशीन बेचने का धंधा थोड़ी है मेरा। तो ये एक्सीडेंटल प्रॉफिट जो होता है ना, इसको हम गेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? गेन। तो ये तो था स्ट्रेट लाइन मेथड। अब हम लोग करेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से सेम क्वेश्चन को। ठीक है बच्चा, सेम क्वेश्चन को हम करेंगे किस मेथड से? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। ठीक है, अब देखो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में ये है कि जो डेप्रिसिएशन हम स्ट्रेट लाइन मेथड में लगाए थे ओरिजिनल कॉस्ट में, किस में लगा रहे थे? ओरिजिनल कॉस्ट में 10,000 लगाया था, और जीवन भर हमने 10,000 का ही डेप्रिसिएशन काटा था मशीन से। काटा था कि नहीं काटा था? लेकिन अब आप हर साल के वैल्यू पे काटेंगे, मतलब इस साल का जो भी वैल्यू होगा उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जैसे कि अभी मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, फॉर्मेट पहले बना लूँ तो फॉर्मेट आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरह बनेगा। ठीक है, मशीन मान लो सेम क्वेश्चन में ले रहा हूँ कि 1 अप्रैल 2021 को मैंने 1 लाख का मशीन खरीदा जिसपे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 10% पर एनम। ठीक है, मशीन अकाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेट, फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। और ध्यान दीजिएगा ये वाला चैप्टर का एक छोटा सा पोर्शन क्लास 12 में आपको एक चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वहाँ मिल जाएगा। तो भैया ये चैप्टर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन सेम रहेगा। 1 अप्रैल 2021 को मैंने एक मशीन खरीदा कितने का? 1 लाख रुपए का। अब हमको यहाँ पे चार्ज करना है डेप्रिसिएशन 10% पर एनम के हिसाब से, और मेथड जो है मेरा अब दूसरा हो गया, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। कौन सा हो गया? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि एक ही वीडियो में मैं पहले आपको दोनों मेथड को करने का तरीका बता दूंगा। सेकेंड वाले वीडियो में आपको मैं स्ट्रेट लाइन मेथड के टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, उसके थर्ड वाले में रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा। बात समझ में आ गया, क्लियर है? चलिए, तो ये साल स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2021 को, और क्वेश्चन ने बोल दिया कि अकाउंट क्लोज होगा हर साल के 31 मार्च को एट द एंड ऑफ 31 मार्च। तो 31 मार्च को एंड होगा मतलब फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, तो 2021 1 अप्रैल मशीन आपने खरीदा है तो पैसा गया है टू बैंक, कितने का खरीदा? 1 लाख का खरीदा। सर जी, साल के आखिर में क्या लगेगा बच्चा? डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 2022 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगेगा, तो हम लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन। 1 लाख पे 10% कितना होगा? 10,000। कितना होगा बच्चा? 10,000। क्लियर? सेम चल रहा है। 1 लाख पे से 10,000 कट गया तो अब मशीन की वैल्यू कितनी हो गई? अब मशीन की वैल्यू साल के आखिरी में हो गई 90,000। इसको हम लिख देंगे बाय बैलेंस शीट यानी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द मशीन। क्लियर आता? अब अगले साल पर जाओ, 2022 1 अप्रैल साल के शुरुआत में, टू बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस, पिछले साल जो क्लोजिंग बैलेंस था इस साल का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 90,000। अब 2023 साल के आखिरी में आ जाओ, 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। अब खेल यहाँ से बदलने वाला है। खेल ये बदलने वाला है कि पिछले वाले स्ट्रेट लाइन मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट में जो डेप्रिसिएशन लगा था थ्रू आउट दी लाइफ, जब तक वो मशीन रहेगा तब तक चलेगा, मतलब तब तक वो ही हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, यानी 10,000 जो लगा था जीवन भर 10,000 काटेंगे। बात समझा? लेकिन अब स्ट्रेट लाइन मेथड ये कहता है कि जो इस साल की करंट बुक वैल्यू है, इस साल की करंट बुक वैल्यू है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो करंट बुक वैल्यू कितनी है? 90,000। 90,000 पे 10% कितना हो जाएगा? 9,000। कितना हो जाएगा? 9,000। तो बस 90,000 में से 9,000 माइनस कर दो, ये हो गया आपका 81,000। ये हो गया आपका बाई बैलेंस CD। फिर अगले साल आ जाओ 2023 1 अप्रैल, टू बैलेंस BD। ठीक है, कितना? 81,000। साल का आखिरी कब जाएगा? 2024 31 मार्च। फिर से हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन। अब 81,000 पे लगेगा जो इस साल का करंट बुक वैल्यू है, इस साल का जो करंट बुक वैल्यू है उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 81,000 में 10%, यानी कितना हो जाएगा? 8,100। यानी 81,000 पे 8,100 माइनस कर दीजिए, 900, 72,900। ये हो गया बाई बैलेंस CD। बात समझ में आया?
अब डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज होता है सर? ऑब्वियस सी बात है भैया, जब जब मशीन चलेगा, पासेज ऑफ टाइम, कुछ ना कुछ खराबी आएंगी, वेयर एंड टेयर की वजह से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो कहीं ना कहीं आपको दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। पहला कौन सा हम लोग किए थे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पहला हम किए थे स्ट्रेट लाइन मेथड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, जो डेप्रिसिएशन एक बार चार्ज हुआ वही जीवन भर चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। यहाँ तो 6 महीने चला था इसलिए 5 लगा, 6 महीने चला था इसलिए 5 लगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो करंट ईयर का बुक वैल्यू है उस पे 1 लाख पे 10%, 10,000। इस साल का बुक वैल्यू कितना, 90,000, 90,000 का 10%, 9,000। इस साल का बुक वैल्यू कितना, 81,000, 81,000 का 10% कितना, 8,100। तो ये जो था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आई होप आप लोग को इजीली, बहुत आसानी से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, बेसिक तो समझ में आ गया। मैं अगले वीडियो में आपको एकदम टिपिकल क्वेश्चन ला के देने वाला हूं, ताकि आपको कभी दिक्कत ना, कहीं खोजने की जरूरत ना पड़े। एकदम टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन उठा के देने वाला हूं। तो बच्चों बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। अब तक के लिए धन्यवाद।